कहने की आदत सुन लीजिए, ये देखिए मैं आपके सामने 15-16 लाइन चलिए। भारत के जन जन में प्रसिद्ध हैं बहुत से त्योहार, भारत के जन जन में प्रसिद्ध हैं बहुत से त्योहार, और जात प्रांत में खासकर बैसाखी की धूम बात। मौसम के बदलाव और फसल के पकने की खुशी, मौसम के बदलाव और फसल के पकने की खुशी फसल के अभाव में रंग होता है। लेकिन साथ साथ कुछ और याद है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के उस पावन में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के उससे जलियांवाला अमृतसर में रोड एक्ट के विरोध में चल रही थी विशेष सभा। जनरल डायर की गोलियों ने मचाया निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी डायर, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी डायर ने, हजारों हुए जख्मी, हजारों जाने करके कायर ने। दर्दनाक इस घटना में छाया क्रोध पूरे भारत, दर्दनाक इस घटना से छाया क्रोध पूरे भारत ने हुकूमत के हुक्म के नजरअंदाज किया था। बाद में उसके हुकूमत ने माना कि हमने नहीं कहा था, इसने अपनी मर्जी से कर, लेकिन हमारे साथ तो हो गए। जलियांवाला बाग ने सुलगानी आग आजादी, तो फायदे नहीं, ये जो आग धीरे धीरे सुलग रही थी आजादी देर होगी। जलियांवाला कांड ने सुलगानी आग आजादी की, सोई हुई आंख रोई का आंख भड़का दिल सुन घटना बर्बादी की। उस दिन गोली से घायल हुआ 19 वर्ष का था, गोली में 19 वर्ष का भारत में घायल हुआ। क्रांतिवीर उधम सिंह ने कसम खा दी, मैं तो आजादी सरदार उधम सिंह ने खाई बदला लेने की कसम, सरदार उधम सिंह ने खाई बदला लेने की कसम। 13 मार्च 1940 को लंदन में किया, 13 मार्च 1940 को लंदन में किया दायर खत्म। भरी सभा में उस दिन मारी गोली उस सहवाग, भरी सभा में उस दिन मारी गोली सहवाग पर 31 जुलाई 1940 को फांसी चढ़ गया। क्रांतिकारियों को भी फांसी दी जाती और दूसरों का दंडन किया जाता। अमर शहीदों के आगे शीश झुकाता है, अमर शहीदों के आगे शीश झुकाता है वतन, उनकी शहादत को याद करें के दर्शन। मेरे सजदे का बरस उनकी पावन भूमि पर सुनहरे रंग में जलियांवाला बाग बना अब ऐतिहासिक स्थान, जलियांवाला बाग बना अब ऐतिहासिक स्थान, इसकी दीवारों का है शहीदों का गवाह बना गवाह भयानक त्रासदी का शीर्ष विकास स्मारक करते। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आपने लगभग हमारे सभी कवि कवित्रियों को देख लिया। एक कवित्री गंगा जयंती आने पाई और जो वरिष्ठ 2 कवि थे वो भी आ पाए, उनकी कविताएं मैंने आपको सुना दी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको शब्दों की बारीकी के बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग पूछते हैं सर आपने नाम सुना कैसे, आपने मंच का नाम ये कहाँ सुना? तो भाई मैं आप सबको ये कहता हूँ, आपने सुन लीजिए, ये जितने लोग आए हैं शब्द तो इनके पास नहीं, लेकिन उस शब्दों का तोड़ फोड़ इस तरीके करते हैं कि आप भाव आ करते। तो ये है शब्दों के बाजीगर कौन होता है? जो ऐसी गरबा दिखाता है कि लोग ताली बजाते खुश हो जाते हैं, उसी को बाजीगर कहते हैं। तो ये सब आपके सामने जो प्रस्तुति में सब शब्दों के बाजीगर है, और इस शब्दों की बाजीगरी के अंदर सर्व गांधी को हमने आज आमंत्रित किया है, इसका स्वागत किया है। आशा है कि आगे भी इस मंच के प्रति समर्पित करेंगे जब बुलाएंगे चल रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ नए लोग के पीछे आ गए हैं जो देर से आए हैं, सबका भी स्वागत करता हूँ हृदय से। और अब खाने पाने का साधन शुरू हो गया है। इस बीच में मैं ब्रेक चले
आपने आपको पिछली बार मैंने एक बात बताई थी कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरे से पूछते हैं, आके पूछते हैं सर गोष्ठी में और इससे क्या फर्क है। मेरा गोष्ठी में तो सारे कभी गोष्ठी होते, मैं गोष्ठी इसलिए कहता हूँ छोटी संख्या, छोटे लेवल पर, लेकिन ये तो कवि सम्मेलन है। कभी लोग आगे बैठे और पीछे वाले पीछे बैठे वो ताली बजा रहे हैं और उनको प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम भी कुछ सीखें। मैंने आपको पिछले बताया था कि हमारे 2 कार्यक्रम के अनुसार उससे प्रेरित होकर 3 लोगों ने पिछली बार भी कुछ सुनाया था। आज मैं उनमें से एक को आमंत्रित करता हूँ कि जिस रूप में आप आ रहे हैं वो अपनी बात आपके सामने आदरणीय श्री राम सिंह जी।